Good morning, guys. I am Satyen Bagil from लीलावती मेमोरियल इंटर कॉलेज। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपके लिए क्लास 12th की भौतिक विज्ञान पार्ट फर्स्ट पढ़ाऊँगा, जिसके पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, देन इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दिखाई दे रहा है? ओके, ब्लर हो गई, चलिए ठीक। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? ये विद्युत आवेश विद्युत आवेश क्या चीज़ है? देखिए, आपने पहले तो कभी सुना होगा कि चार्ज। जैसे कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसको चार्जिंग पर लगाते हैं, चार्जर लगा के उसमें चार्ज लगा दें तो वो चार्ज हो जाती है। तो चार्ज है क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका बना है? वो एटम का बना होता है। जैसा कि हम जानते हैं, मान लो कि ये कोई एटम है, ठीक है, जिसकी परिधि पर एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव होता है, और इसकी एक नाभि होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, इसी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। दिखाई दे रहा है? ओके, गुड। ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, किसी भी चीज़ के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसा कि आपने अपनी दैनिक जीवन में देखा होगा कि एक कोई चुम्बक होती है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को मिला दिया जाए। मान लो कि एक कोई चुम्बक है, ये दूसरी चुम्बक है। अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाएंगे तो ये क्या होगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। ठीक है, अगर इन्हीं चुम्बकों के नॉर्थ और नॉर्थ पोल को मिला दिया जाए और साउथ पोल को मिला दिया जाए तो क्या होगा? ये सब रिपल्सन होगा। इसमें कोई न्यू बात सीखने की नहीं है। ये आपने अपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा कि अगर रिपल्सन को हिंदी बोलते हैं प्रतिकर्षण। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये फोर्स होता है, आपने चुम्बक के अंदर देखा है ना, फोर्स नॉर्थ साउथ पोल अगर आपस में एक दूसरे नज़दीक लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अगर सेम पोल होंगे तो वो क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये आंतरिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। मतलब कि एटम की वो आंतरिक विशेषताएं जिसके कारण बल उत्पन्न होता है। देखिए, हर किसी की एक अपनी आंतरिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे विराट कोहली खेलने में अच्छा है ना, और सचिन तेंदुलकर भी खेलने में अच्छा है, कोई ड्राइविंग अच्छी कर लेता है, कोई रनिंग अच्छी कर लेता है। इस सब की क्या है? ये अपनी एक आंतरिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपना हुनर को बाहर निकालता है। ऐसे ही जो चुम्बक होती है उसकी एक आंतरिक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं, या फोर्स उत्पन्न होता है। अब ये जो फोर्स है, फोर्स जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये क्या हो सकता है? फोर्स में भी नेगेटिव
एंड पॉजिटिव। मतलब क्या इस चीज़ का कि जो बल है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। डिफरेंट पोल होंगे तो वो आकर्षण होगा, सेम पोल होंगे तो वो निगेटिव होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार्ज यानी कि आवेश। आवेश जैसा कि मैंने आपको बताया दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ओके, ठीक, ऐसे ठीक है। ओके, ठीक। और आपके बेसिक चीज़ भी पता होगी कि जो प्रोटॉन होता है उसको पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोटॉन, इसका डिनोट करते हैं P प्लस, ये इलेक्ट्रॉन, इसे डिनोट करते हैं E नेगेटिव। ओके, अब इनकी देखते हैं वैल्यू क्या क्या होती है। वैल्यू कैसे देखते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो तो सेम होती है। वैल्यू ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो इधर लिख दो प्रोटॉन, इधर लिख दो इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है वो 1 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी भी उतनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। तभी आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन चीज़ हम किसको बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन भी हो और इलेक्ट्रॉन भी हो, सेम अमाउंट का होगा, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रॉन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन वाली कोई भी चीज़ हो और उसमें चार्ज ना हो, चार्ज होता है, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम अमाउंट में होने के कारण, सेम वैल्यू होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है। वैल्यू नेक्स्ट प्रोजेक्शन सही है। ओके, अब देखते हैं कि Q बराबर IT, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। T क्या है, टाइम है, ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, चार्ज है। ओके, तो आप ऐसा समझ लो कि एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न करने के लिए जो आवेश होता है उसको हम चार्ज कहते हैं। ओके,
मैंने क्या बोला कि 1 एम्पेयर की धारा 1 सेकंड में 1 एम्पेयर की धारा उत्पन्न करने के लिए जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज, दैट इज चार्ज। ओके, अब इनका चलते हैं मास ऑफ द चार्ज। मास ऑफ द चार्ज। अगर मैं इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम फॉर मास, किसका? प्रोटीन का, प्रोटॉन का सॉरी, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसको हम नॉर्मल तराजू से या और किसी से नहीं तौल सकते हैं। जब बात चल रही है एटम की, जानते हो एटम बहुत ही छोटा होता है जिसके न्यूड आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इनका जो द्रव्यमान है, ये इनका जो द्रव्यमान है इसको हम किससे नापते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर से। इनका जो द्रव्यमान मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव आता है और पेपर में जो शुरुआत के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि चार्ज के द्रव्यमान को नापने के लिए, जब मैं लिख देता हूँ आवेशों के द्रव्यमान को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान रखना। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक? ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का आकलन करना, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ कि ये कोई बॉडी है, कोई प्लेट है, ठीक है, जिस पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है। ये क्या है? बॉडी। अब मैं आपसे कहूँ कि इस बॉडी में कितना आवेश होगा, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो वही तो बॉडी का आवेश होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, ठीक है, वही तो इस प्लेट की वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मैंने कब बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन रखा हो, अगर इसी पे मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दूं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये इसमें 2 हो जाएंगे, मतलब एक और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर मैं इसमें ये करके 3 रख दिया तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना होगा? 1, जब 2 हैं तो 2। ऐसे अगर मैं रखता जाऊं तो अगर मैं n इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितना हो जाएगा? ये n, ठीक। इसको बोलते हैं, चलो अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं आगे बता दूंगा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए जब बॉडी, कोई भी बॉडी हो, अगर वो चार्ज को एक्सेप्ट कर, मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ, मान लो कि ये कोई बॉडी है, अगर ये चार्ज को ग्रहण कर रही है,
मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर ये ग्रहण कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव। क्या हो जाएगी ये, निगेटिव। अगर किसी बॉडी में से चार्ज निकल रहा है, मतलब बॉडी चार्ज को बाहर रिलीज कर रही है, तो ये क्या होगा फिर, पॉजिटिव होगा। ओके, इतनी बात क्लियर। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। सही, ओके ओके ओके, ठीक, प्रोजेक्शन सही आ रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए, इंडक्शन को हिंदी में इंडक्शन ही बोलेंगे और चार्ज को क्या बोलेंगे, आवेश। मतलब इंडक्शन के द्वारा आवेश। ओके, इसका क्या मतलब, देखिए जैसे हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसमें चार्जर की लीड लगा के उसे चार्ज करते हैं। ये क्या है कि कोई भी चीज़ मोबाइल में जुड़ी है जो कि किसी ऐसी आवेश से जुड़ी है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन इंडक्शन क्या होता है, बिना हाथ लगाए, बिना किसी वायर के किसी भी चीज़ को चार्ज करना। बिना हाथ लगाए, बिना वायर लगाए किसी भी चीज़ को चार्ज करना क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने कि अपने घरों की जो किचन होती है उसमें एक इंडक्शन होता है, जिस पर आपने देखा होगा कि अगर हम हाथ रखें तो हाथ नहीं जलता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइप का बर्तन रखें तो उसमें रखा हुआ दूध या पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका फिनोमेना है, इंडक्शन का फिनोमेना, इसीलिए उसका नाम क्या है, इंडक्शन है। देखिए ये काम कैसे करता है मैं आपको बताऊँ, या इसकी आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ कि व्हेन चार्ज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी फिजिकल ऑफ कनेक्शन देन फिनोमेनन इज कॉल्ड चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का यानी कि चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना बिना किसी वायर के या बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन बोलते हैं। देखिए कैसे कि मान लो कि ये कोई चीज़ है, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है। मान लो ये क्या है, न्यूट्रल है। मतलब चार्ज तो है लेकिन सेम अमाउंट का है, प्रोटॉन भी उतनी है और इलेक्ट्रॉन भी उतनी है और प्रोटॉन भी उतनी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, ये वाले प्रोटॉन है। जो निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव है वो प्रोटॉन। ठीक है, मान लो कि इसके आसपास मैं कोई ऐसी छड़ लाता हूँ या कोई मैं ऐसी वस्तु लाता हूँ जो कि उसमें क्या है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। हर वस्तु में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके, लाइट के चलो यहीं स्टॉप करते हैं आज के लिए।